हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड मोबिलिटी शेयर की, जिससे संबंधित पिछले दिनों यानी 20 तारीख को एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। और वो न्यूज़ ये है कि इसने एक यूएई की बहुत बड़ी जो कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। अपने जो ये टारगेट लेके चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित, उसमें इसने समझौता किया है। और इससे पहले हम जब बात किए थे, इसमें वीडियो बनाए थे, तो आपको बताए थे इस कंपनी के सेल्स में गजब की ग्रोथ देखी गई थी। और साथ ही साथ और उससे पहले जब हम वीडियो बनाए थे तो आपको बताए थे कि ये जो कंपनी है फिलहाल यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी के साथ भी समझौता करते हुए नजर आई थी। और ऐसे ही ये फिर से ये एक और समझौता करती हुई नजर आई है, जिसमें ये लोग ये बता रहे हैं कि ये जो गल्फ काउंसिल है, जो गल्फ कंट्रीज़ का काउंसिल है, उसमें ये ट्रेड करते हुए नज़र आएंगे अपने प्रोडक्ट का। और साथ ही साथ जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ भी ये ट्रेड करते हुए नज़र आएंगे इन समझौते के तहत। और इस समझौते में क्या चीज़ें हैं, इन सब का अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि वो कंपनी कौन है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। और चूँकि आप जानते हैं कि जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर है वो फिलहाल जो 2030 का गवर्नमेंट का टारगेट है कि अच्छे खासे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है भारत में उतार देने हैं। और साथ ही साथ जो ग्लोबली ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड चल रही है उसमें ये कंपनी जिस तरीके से लगातार समझौते करते आ रही है उससे इसे भी सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। और ये कंपनी और अच्छा खासा ग्रोथ दिखाती हुई नज़र आएगी। और जो फिलहाल ये 54 से 55 रुपये के बीच में ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है, आप देखेंगे कि ये जो कंपनी जल्द ही और तेज़ी इसमें आने की संभावना आती हुई नज़र आएगी। और ये फिलहाल इस प्राइस पे तो आगे नहीं मिलने वाली। और इस कंपनी के बारे में हम एक चीज़ और देखने वाले हैं कि इस कंपनी का जो टारगेट बताया जा रहा है 2024 का, वो कितना बताया जा रहा है, 2025 का जो टारगेट बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका जो टारगेट चल रहा है कि 2030 तक हम जो अच्छा खासा इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल उतार देंगे। और पूरे विश्व में लगभग अच्छा खासा इलेक्ट्रिक व्हीकल उतरने की बात चल रही है। उसी से संबंधित हम 2030 तक इनके टारगेट देखने का प्रयास करेंगे कि अगर कंपनी ऐसे ही ग्रोथ करती रही और ऐसे ही आगे बढ़ते रही तो 2030 तक इसका प्राइस क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो जो कल न्यूज़ आया था उसका असर आज देखने को मिला है। और इसमें लगभग 1.5% की तेज़ी देखने को आई है। और फिलहाल ये 55 रुपये 22 पैसे के आसपास बंद होता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये कंपनी फिलहाल ये 3 से 4% का निगेटिव रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। जबकि एक महीने में 4% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने की बात करें तो 13.5% का लगभग पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। जबकि ईयर डेल डेट की बात करें तो 14.5। अगर हम बात करें कि ये जो अगर एक साल में ये आप देख रहे हैं कि लगभग 16 से 17% का ये निगेटिव में रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। और जबकि बात करें इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी तब से लेके अभी तक ये 607% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2019 में लिस्ट हुई थी 7 रुपये 80 पैसे पे, तब से लेके ये 607% का रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आई है। और ऐसे ही ये कंपनी चलती रही तो ये 600 का जो परसेंट अब दिखाई दे रहा है वो 6000% तक भी पहुँचता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि इसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं, ऐसे ही डेवलपमेंट अगर होते रहे और गवर्नमेंट का सपोर्ट, जो कि न केवल इंडिया का बल्कि विदेश के गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर ऐसा ही मिलता रहा तो जल्द ही ये कंपनी और बड़ा कंपनी बनते हुए नजर आ सकती है। साथ ही साथ अगर आपको इससे संबंधित फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो आप जो है आप कमेंट बॉक्स में जाके एस लिख सकते हैं। इससे संबंधित जो फंडामेंटल एनालिसिस होगा, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेके आपको वीडियो बना के हम दे देंगे और प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप जाके भी पूरी डिटेल इसकी जानकारी ले सकेंगे कि ये कंपनी, इसका मार्केट कैप कितना है और इस कंपनी का डेब्ट फ्री है या नहीं। साथ ही साथ इसका प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, ये कंपनी का जो RE कितना है, ROEC जो कितना है, इन सब चीज़ों पे भी हम उस वीडियो में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपको इससे संबंधित, इसके फंडामेंटल एनालिसिस संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप जाके कमेंट बॉक्स में इस सिर्फ लिख सकते हैं। अब हम अगर बात करें न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो न्यूज़ निकल के आई है वो 20/12/2023 यानी 20 तारीख को निकल के आई है दिसंबर में, यानी इसी महीने में। और ये न्यूज़ क्या है इसके बारे में चलिए अब हम डिटेल से देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो 20 दिसंबर को निकल के आती हुई दिखाई दी है। और इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से चर्चा
चर्चा आगे किया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि ये जो न्यूज़ है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी एलटीडी जो है उसने एक बीहा ग्रुप है उसके साथ एक शाहजहां यूएई के में इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है। वो क्या इन्होंने किया है उसके बारे में आगे बता रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें, और साथ ही साथ ये प्रमोट करने वाले हैं क्या कि ये सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को तो प्रमोट करने ही वाले हैं। और ये आगे चल के ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं चाहे वो 2 व्हीलर हों, 3 व्हीलर हों या 4 व्हीलर हों, इसमें ये गल्फ जो कॉरपोरेशन काउंसिल कंट्रीज़ हैं उनमें और अफ्रीकन नेशन हैं उसमें ये इसका विस्तार करते हुए नज़र आ सकते हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें डिटेल से तो यहाँ पर आप पूरा वही सेम बताया जा रहा है और उसके बारे में डिटेल चर्चा की जा रही है कि ये जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड जो शेयर है वो बीहा ग्रुप के साथ शाहजहां यूएई में इन्होंने एक साइन किया हुआ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के क्षेत्र में। और इसके बारे में पूरी अगर हम बात करें तो इस कंपनी का एक जो ब्रांड है जिसका नाम जो ई बाइक है उसके बारे में इन्होंने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है उसमें ये बताया है कि जो ग्लोबली जो रिकॉग्नाइज कंपनी है जिसका नाम बीहा ग्रुप है वो काम का करने वाली है। ये काम ये करने वाली है कि इनके पास जो मटेरियल्स होंगे जो कि वेस्ट मटेरियल्स के रूप में निकलेंगे उस कंपनी का ये मैनेजमेंट करने वाली है जो कि सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट में ये काम करती है। जो कंपनी जिसका नाम बीहा ग्रुप है वो फिलहाल उसके साथ इन्होंने समझौता किया है और ये शारजहां गवर्नमेंट का इसका सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आया है यूएई में। आगे ये बता रहे हैं कि जो बीहा ग्रुप है और VIML यानी जो विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड शेयर है वो दोनों मिलके प्रमोट करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी को और सस्टेनेबल जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसे ये जो है प्रमोट करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है उसको यूज करने वाले हैं और इम्प्रूव करने वाले हैं इन्वायरमेंट में इन CCC कंट्रीज यानी गल्फ जो काउंसिल कंट्रीज हैं उसमें, और साथ ही साथ ये अफ्रीकन नेशन में। और उसके साथ ये जो म्यूचुअली एक एग्रीमेंट इनके साथ जो हुआ है उसमें ये सस्टेनेबल फ्यूचर के रूप में आगे ये देख रहे हैं कि हम ये इसको जो इनका फ्यूचर हो सस्टेनेबल बनाने की ये दोनों मिलके कोशिश करने वाले हैं। अब हम अगर बात करें कि ये बीहा ग्रुप है क्या तो उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो बिजनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इनोवेशन स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर द फ्यूचर रेडी सिटीज एंड प्राइमरली कंसर्न विद द इन्वायरमेंट एंड द वेस्ट मैनेजमेंट एंड बेस्ड इन द यूएई, अर्थात यूएई में ये काम करते हुए नजर आते हैं और ये प्राइमरली जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करते हुए नजर आते हैं और जो इन्वायरमेंटल से संबंधित जो इनोवेशन होते हैं और स्मार्ट सोल्यूशन है वो ये प्रदान करते हुए नजर आते हैं। और इसमें आगे इसी स्लाइड में आगे बताया गया है कि ये जो कंपनी है इसमें जो इनका जो 2 व्हीकल्स जो गाड़ियाँ होंगी, जो 3 व्हीकल्स जो गाड़ियाँ होंगी, जो 4 व्हीकल्स गाड़ियाँ होंगी उसमें ये न केवल टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड करेंगे और उसका जो वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे बल्कि फ्यूचर को भी जो सस्टेनेबल बनाने का प्रयास करेंगे वार्ड विजार्ड के साथ मिलकर। तो इसका क्या प्रभाव होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये इससे पहले जब USA की कंपनी से इनका समझौता हुआ था तो उसमें ये कहा गया था ये दोनों मिलकर जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी करेंगी और दोनों मिलकर यूएई के साथ साथ ये इंडिया में भी व्यापार करने वाली हैं। और ऐसे ही ये जो यूएई के साथ साथ जो गल्फ कंट्रीज हैं पूरा उसमें के साथ साथ ये अफ्रीकन कंट्रीज में ये दोनों मिलकर इस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली हैं और आपस में मिलकर ये काम करने वाली हैं। अब हम अगर बात करें कि आज के ट्रेडिंग पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हो रही है वो अच्छे खासे जो क्वांटिटी में ट्रेड होती हुई नजर आई है। लगभग 45 से 46 लाख शेयर जो है ट्रेड होते हुए नजर आए हैं और लगभग 14.5 लाख के आसपास डिलीवरी उठती हुई नजर आई है और 31.5% से 32% इसमें ये जो डिलीवरी उठ रही है वो ये बता रहा है कि इसमें ट्रेडर अच्छे खासे जो है ट्रेड करते हुए नजर आए हैं और प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए हैं, जबकि जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र और मात्र 32% जो है इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आए हैं और डिलीवरी उठाते हुए नजर आए हैं। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसको पूरी जानकारी लीजिए और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस देखिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए वो अपने फाइनेंशियल सलाहकार संपर्क करते हुए उसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। लेकिन एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहेंगे कि ये जो है कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त है। बात करें 2024 के टारगेट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो 2024 का टारगेट दिया जा रहा है वो पहला टारगेट 98 रुपये का है और फिलहाल ये 55 रुपये पे ट्रेड करती हुई नजर आई है। अर्थात ये मान के चलिए लगभग
2 गुना के आसपास इसमें टारगेट दिया जा रहा है और जो तो सेकंड टारगेट दिया जा रहा है वो 128 रुपये का दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें 2025 के टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो 2025 का टारगेट दिया जा रहा है वो 149 रुपये का, और जो दूसरा टारगेट दिया जा रहा है वो 169 रुपये का दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल एक आज से यानी 55 रुपये में जो ट्रेड कर रही है उससे लगभग 100 रुपये बढ़ती हुई नजर आ सकती है 2025 में। और अगर हम बात करें 2026 के टारगेट की, तो ये 220 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है और सेकेंड टारगेट 248 रुपये का दिया जा रहा है, जबकि 2027 में ये 295 रुपये पहुँचती हुई नज़र आ सकती है और जो है सेकेंड टारगेट इसका 349 रुपये का देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें 2028 की, तो इसका जो फर्स्ट टारगेट दिया जा रहा है वो 408 रुपये का और सेकेंड टारगेट 438 रुपये का दिया जा रहा है। अगर हम बात करें 2030 की, तो इसका जो टारगेट दिया जा रहा है और वो 573 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है और सेकंड टारगेट 671 रुपये का दिया जा रहा है। चूंकि आप जानते हैं 2030 तक ही गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्लान लेके चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल का कि भारत में अच्छा खासा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, क्योंकि फेम योजना भी चल रही है और गवर्नमेंट जो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उस पर सब्सिडी भी प्रोवाइड करती हुई नजर आई है। और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि 2030 तक लगभग 20 से 30% जो गाड़ियां होंगी वो इलेक्ट्रिक रूप में सड़क पे दौड़ती हुई नजर आएंगी और इसी प्लान पे जो है वर्तमान गवर्नमेंट काम करती हुई नजर आ रही है। इसलिए अगर हम 2030 का टारगेट अगर देखें तो ये 573 से लेकर 671 रुपये पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है 2030 तक। और इस टारगेट के बारे में ये कहा जा सकता है कि जैसे जिस तरीके से ये कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, लगातार अच्छे रिजल्ट निकाल के दे रही है और साथ ही साथ ये जो कंपनी लगातार जो है माव पे माव करती जा रही है, समझौते पर समझौते करती जा रही है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, उसमें आप देखेंगे ये कंपनी ऐसे ही ग्रोथ करती हुई नज़र आ सकती है और भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये मेरा कोई भी सजेशन नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से कोई भी सजेशन नहीं दिया जाता है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें। और साथ ही साथ ये जो टारगेट दिया जा रहा है ये मात्र एक जो है संभावना है, इस टारगेट को देख के कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। बस अभी इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, उसके बाद भी कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।